बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने टेंसर के बारे में पढ़ा था और टेंसर में मैंने आपको बताया था कि टेंसर फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, ज़ीरो ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर, थर्ड ऑर्डर टेंसर, फिर अप टू सो ऑन nth ऑर्डर टेंसर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है अलजबरा ऑफ टेंसर। अब स्टूडेंट्स, अलजबरा ऑफ टेंसर्स के अंदर हम जैसे अलजबरा वर्ड जो अलजबरा है, इसमें हम अगर जनरल वैसे बात करें तो आप लोग छोटी क्लास में जैसे देखते थे, 6th क्लास, 7th ग्रेड, 8th ग्रेड, ठीक है। तो अलजबरा में बच्चों ये होता है कि हम चीज़ों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद डिवाइड करते हैं। तो इस तरह की वर्किंग होती है। इसी तरह जब हम अलजबरा ऑफ टेंसर पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात करेंगे कि हम टेंसर्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं, हम टेंसर्स को किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम टेंसर्स को किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम टेंसर्स को किस तरह जो है डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ें रिमाइंड करवाना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने टेंसर में पढ़ी हुई है। अब स्टूडेंट्स, जब हमने टेंसर को पढ़ा और मैंने आपको बताया उसमें ज़ीरो ऑर्डर टेंसर या जिसको हमने स्केलर पढ़ा था बच्चों, उसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे पास शुरू में फाई एक वैल्यू है ऑफ अ स्केलर इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम के टू के डैश। जो के सिस्टम है उसके अंदर वैल्यू फाई है, जो के डैश सिस्टम है उसमें वैल्यू फाई डैश है। तो हम देखते थे वहां पे कि फाई और फाई डैश बच्चों ये वैल्यू इक्वल होती है। इसी तरह से हम जिसको हमने स्केलर इनवेरिएंट बोला था, इसी तरह जब हमने बच्चों फर्स्ट ऑर्डर टेंसर पढ़ा जिसको हमने वेक्टर कहा था, तो वहां पे हमने जो स्टार्ट किया हमने कहा कि एन इंटिटी या क्वांटिटी रिप्रेजेंटेबल बाय अ सेट ए आई। अब स्टूडेंट्स ये जरा पॉइंट नोट करना है कि आपने जब फर्स्ट ऑर्डर टेंसर में बात की तो वहां पे ए आई होगा, ठीक है। और ए आई को जब लिखेंगे इसका मतलब यहाँ पे जो सुफिक्स होता है ना आई, वो वन है। तो बच्चों एक बात और बताऊं यहाँ पे आपको, जब आपने पढ़ा था सिंपल टेंसर को तो वहां पे आपने एक लाइन पढ़ी थी, द ऑर्डर और रैंक ऑफ टेंसर इज इफेक्टिवली द नंबर ऑफ सुफिक्स यूज्ड इन इट। तो वो कहता है कि किसी भी वेक्टर का, किसी भी बताना हो ऑर्डर और रैंक ऑफ अ टेंसर, किसी भी टेंसर का आपने बच्चों रैंक बताना हो, किसी भी टेंसर का या ऑर्डर बताना हो, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। किस तरह बता सकते हो? आप देखोगे बच्चों कि उस टेंसर के अंदर कितने सुफिक्स मौजूद हैं। अगर दो सुफिक्स मौजूद हैं तो वो दो रैंक होगा, अगर तीन मौजूद है तीन रैंक होगा, अगर वन लिखा हुआ तो वन रैंक होगा। अब यहाँ पे वर्ड फाई था, फाई तो ऑलरेडी स्केलर था, तो वहां पे सुफिक्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे जीरो सुफिक्स है, तो जिसकी वजह से हमने 3 की पावर 0 लिखी और आंसर 1 आया, और हमने कहा कि इसकी ऑर्डर जीरो ऑर्डर टेंसर का वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 होता है। अब जब हम फर्स्ट ऑर्डर टेंसर की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं जो हम लेट कर रहे हैं यहाँ पे ए आई। अब देखिए ए के नीचे हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सुफिक्स, या फिर हम इसको बोलते हैं सुफिक्स कहते हैं। और इस सुफिक्स के अंदर हम देखते हैं या सबस्क्रिप्ट बोलते हैं कि इसकी जगह पे बच्चों हमारे पास कितने लिखे हुए सुफिक्स। तो वहां पे देखते हैं सिर्फ एक सुफिक्स लिखा हुआ है। मतलब अगर एक सुफिक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर की। अगर यहाँ लिखा होता आई और जे लिखा होता तो इसका मीनिंग मैंने समझना था दो सुफिक्स लिखे हुए हैं, तो वहां पे हमारे पास ऑर्डर 2 होगा। अगर मैं लिखता हूँ आई जे के जो है वो सुफिक्स लिखा हुआ है तो वहां पे तीन और बोलेंगे तीन ऑर्डर टेंसर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से डिपेंड करेगा। उसके बाद उसके अंदर कंपोनेंट्स कितने होंगे वो आपको फॉर्मूला पता है, 3 की पावर 1 लगा देंगे तो वो 3 कंपोनेंट्स होंगे। तो सिस्टम के टू के डैश हमने जाना होता है हमेशा,
ठीक है। तो अब उसकी जो इक्वेशन होगी ना बच्चों, याद रखिएगा वो कैसे लिखेंगे। अगर हम ए आई के रिस्पेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर के लिए, तो हम लिखेंगे ए जे। ठीक है, मतलब आई तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है ना, तो इस वजह से हम, हमारे पास बच्चों क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्पेस है के, एक है हम जा रहे हैं के स्पेस टू के डैश। ठीक है, अब के स्पेस के अंदर जो हमने टेंसर लिया है वो ए आई लिया है, और के डैश स्पेस के अंदर जो टेंसर लिया है ए जे डैश लिया है। ठीक है, तो अब बच्चों हमने जाना किधर से किधर है, हमने के स्पेस टू के डैश जाना है, मतलब जो मुझे आंसर चाहिए वो के डैश स्पेस में चाहिए, इस वजह से मैंने ए जे इस तरफ लिख दिया। ठीक है, उसके साथ डैश लिख दिया विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमेशा बच्चों एल जे आई एल लिखा जाएगा। ठीक है, जब इक्वेशन लिखेंगे, और हम लिखेंगे कैसे, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे ए। ठीक है, अब ए में हमारे पास क्योंकि वो इधर से था उसमें आई लिखा हुआ था, तो हमने बेटा एल को कैसे लिखना है, पहले आपने यहाँ पे जे लिखा करना है, जे की मतलब यहाँ पे जो ए के साथ लिखा हुआ है सुफिक्स वो लिखना है एल के नीचे, फिर आपने जो इधर वाले ए के साथ लिखे हुए सुफिक्स वो लिखना है। ठीक है, तो इस तरह आपने इक्वेशन को डिजाइन किया करना है। बच्चों मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी ऑर्डर टेंसर के लिए इक्वेशन को कैसे डिजाइन करना है, आपने के टू के डैश जाना है, मतलब जो आंसर आएगा वो के डैश में आएगा। वो आपने हम बता दिया कि वो ए जे डैश हमारे पास के डैश के अंदर मौजूद है, और के अंदर ए आई मौजूद है। ठीक है, ये मैं शुरू में बात कही हुई है। तो हमने फिर ऐसे लिखना है ए जे डैश इज इक्वल टू एल जे आई और ए आई। पहले एल जे आई कैसे लिख दिया, कोई बच्चा कह दे सर मैं यहाँ पे आई जे लिख सकता हूँ, बच्चों यहाँ पे एल जे आई ही लिखना है, आई जे कोई लिख देगा यहाँ पे अगर तो वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि एल जे आई का मीनिंग डिफरेंट है एल आई जे से, क्योंकि यहाँ पे जे जो आ रहा है वो डैश वाले सिस्टम से आ रहा है, आई आ रहा है वो जो है वो सिस्टम से आ रहा है, यहाँ पे आई आ रहा है वो के डैश वाले सिस्टम से आ रहा है, ये जे जो आ रहा है उसके सिस्टम से आ रहा है, इससे दोनों चीजें डिफरेंट है। ठीक है जी बच्चों, इसी तरह आपने इक्वेशन बनानी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर की बात समझ आ गई ना अब आपको। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड ऑर्डर में। अब सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, जो लेट करेंगे वेक्टर हम, जो टेंसर लेट करेंगे वहां पे ए आई जे होगा, क्योंकि वहां पे क्योंकि आई जे नीचे दो सुफिक्स आ गए, इस वजह से वहां पे वो सेकंड ऑर्डर टेंसर होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, लेट जो करेंगे ए आई जे लेट करेंगे। ठीक है, और अब दो सफिक्स लिखे हुए तो इसका मतलब है 3 की पावर 2 आएगी, और उसमें हमारे पास जो है वो उसका ऑर्डर जो होगा वो 9 होगा। ठीक है, अब हमें इसमें भी ऐसे ही करना है, के टू के डैश जाना है, के टू के डैश। अब के के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, ए आई जे। अब के डैश के अंदर एलिमेंट्स क्या है, अब आई जे के अलावा कोई एलिमेंट लिख ले, अब लिख ले एम एन लिख लिया, शायद डैश लिख दिया क्योंकि डैश से आ रहा है। तो अब लिखने का स्टाइल क्या है कि हमने के डैश में जाना है, तो इस वजह से हम के डैश की वैल्यू लिखेंगे ए एम एन। ठीक है, डैश में, फिर ऐसे ही ए आई जे लिख दिया इधर। ठीक है जी, अब इसको लिखने का स्टाइल चेक कीजिएगा, एल में लिखना है ना हमने, तो एम पहले आएगा, फिर बाद में इधर से ये वाला आई आएगा, फिर नेक्स्ट के लिए होगा एल से पहले एन आएगा एल के नीचे सुफिक्स में, और फिर जे वाला इधर आएगा। ठीक है, इस तरह इक्वेशन लिखी जाएगी ये, तो ये के टू के डैश बन जाएगी। इसी तरह से जब थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो वहां पे ए आई जे के आएगा। ठीक है, तो उसको फिर उस हिसाब से लिखेंगे हम। देखें यहाँ पे थर्ड ऑर्डर उसने यहाँ पे बनाया नहीं है, उसने जनरल भी लिख देता है, तो अपने थर्ड ऑर्डर खुद कर सकते हैं आप। थर्ड ऑर्डर मैं बता देता हूँ आपको, मैं वहाँ पे क्या लिखेंगे आप, तो इस तरह चीज बनेगी ए आई जे टू। ठीक है, और उसमें क्या होगा बच्चों, के टू के डैश करने होंगे। ठीक है, तो हमने ये चीज ले ली के अंदर, और के डैश के अंदर हमने ले ली एम एन पी। ठीक है, अब इसको लिखने की इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी, हम के डैश में इक्वेशन लिखनी है, तो यहाँ पे डैश में लिखूंगा ए डैश एम एन पी इक्वल टू, साथ ये आएगा इधर ए आई जे। ठीक है, अब यहाँ पे एल में लिखेंगे, पहले आएगी एल में एम आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे आई। ठीक है जी, इस तरह से एल में लिखेंगे, फिर साथ लिखेंगे एन, फिर लिखेंगे साथ ही लिखेंगे एल, फिर लिखेंगे पी, साथ ये के आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ऑर्डर 3 के लिए। इसी तरह 4 के लिए आप क्वेश्चन बनाते जाओ। अब बेटा एग्जांपल दी हुई है, अब पेपर में एमसीक्यू बन सकता है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रूव दैट इफ ए आई एंड बी जे आर टू फर्स्ट ऑर्डर टेंसर दैट इज वेक्टर, देन देयर प्रोडक्ट इज
आगे छोड़ देता है जगह, तो वो आपको पता नहीं चाहिए वो सेकंड ऑर्डर टेंसर होगा, क्योंकि ये आपने देखो ना अब यहाँ पे हमारे पास ए आई और बी जे, उसने कह दिया है कि आर टू फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि अब ए आई का आप देखें जरा आप, कि इसका टेंसर इसका रैंक क्या होगा, तो आपको पता नहीं चाहिए वैसे ही, तो आप वैली टेंसर को देख के बता सकते हो इसका इसका रैंक कितना होगा। आपने देखना है सुफिक्स कितने दिए हुए, यहाँ पे एक सुफिक्स दिया हुआ है, जिसका रैंक वन होगा। इसका सुफिक्स कितने दिए हुए, एक ही सुफिक्स दिए हुए, इसका रैंक कितना होगा, वन होगा। ठीक है, तो ये वन और वन जब मल्टीप्लाई होंगे तो फिर वो टू बन जाएंगे। ठीक है जी, तो अब उसने यही कहा है आपके पास कि जिसका प्रोडक्ट जो है वो आई ए आई बी जे है, तो आपने बताना है कि वो आपके पास सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है, ये प्रूव करना है आपने। तो अब इसको स्टार्ट कैसे प्रूव करना है इसका स्टूडेंट्स, इसका स्टार्ट आपने ऐसे करना है, आप सिंपली बच्चों ये करोगे, आप पहले लिखोगे लेट करो कि आप, क्योंकि जो चीज आपने प्रूव करनी है ना उसको एक नाम दे दोगे, क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर टेंसर प्रूव करना है, तो आप लिख दोगे सी आई जे। ठीक है, सी आई जे कहाँ से देख के लिखा, यहाँ से देख के लिखा कि आई ये वाला और जे बी वाले का। ठीक है, then we have to prove that Cij, जिसको 1 2 3 लिखा है, are the component of second order tensor. Since Ai and Bj are the first order tensor, their equations of transformation from K to K dash system. ठीक है, अब उसको लिखनी कैसे, अब अगर आपने Ai के लिए इक्वेशन बनानी है, अभी मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखाई है स्टूडेंट्स, कि Ai में बच्चों आपने इक्वेशन कैसे बनानी है, ए आई में अपनी इक्वेशन कैसे बनानी है। ठीक है, उसमें आपने लिखना है के टू के डैश जाना है ना, तो आपने ए आई में लिखा हुआ के आपने लिया ए आई के अंदर। ठीक है, और के डैश लिया आपने, उसमें आपने लिख लिया एम लिख लिया, उसमें डैश लिखा, तो आपने के डैश में बनानी है तो लिखोगे ए एम। ठीक है, और वो जाना किसमें है, ए आई में, ए एम से ए आई में जो उसने कहा हुआ था। अब यहाँ पे एल आएगा क्योंकि ए ही दिया हुआ है, तो पहले एम आएगा यहाँ पे, फिर आएगा हमारे पास ये आई आएगा। ये पहली क्वेश्चन बन गई ए आई के रिस्पेक्ट, फिर इसी तरह बी आई के रिस्पेक्ट और बी जे के रिस्पेक्ट होगी, वहाँ पे लिख दिया एम की जगह पे यहाँ पे बी एन लिख दिया, एन यहाँ पे आ गया और जे यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बन गई, टू और थ्री नाम दे दिया इसको। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अब हमने क्योंकि टारगेट हमारा ये है कि हमने प्रोडक्ट करनी है, तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा क्वेश्चन टू और थ्री को, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट को राइट से मल्टीप्लाई। लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो ए एम डैश बी एन डैश, राइट को मल्टीप्लाई किया तो एल एम आई ए आई। ठीक है, उसके बाद एल एन जे बी जे। ठीक है जी, ये लिख लिया। उसके बाद बच्चों आप एक चीज नोट करें यहाँ पे, कि अब ये चीज जो थी, सॉरी ये चीज जो थी शुरू में हमने क्या कहा था, इसको लेट किया था, तो सी आई जे क्या था, तो लेट कर दिया, लिख दिया। अब इसको हमने इसी के रिस्पेक्ट डील करेंगे, कि अगर यहाँ पे आई जे था तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास सी आई जे था। अगर हमारे पास यहाँ पे एम एन होगा, अगर यहाँ पे लिखा होगा देखो ए एम डैश और बी एन डैश लिखा होगा, तो उस हिसाब से इसको डील करेंगे, सी एम एन डैश आ जाएगा। इस वजह से हमने इस जगह पे ये सी एम एन डैश लिख दिया। ठीक है, उसमें वो बता भी दिया गया था। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास हम कह सकते हैं जो इक्वेशन हमारा टारगेट क्या था, हमने बताना इसको था कि इसका रैंक कितना, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 5 शोज दैट सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे बी जे आर दी, ये वाली जो चीज बात कर रहे हैं, आर दी कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड ऑर्डर टेंसर। ठीक है, ये तो हमने प्रूफ बता दिया, लेकिन बच्चों अब पेपर में जब एमसीक्यूज बनेगा तो उस वक्त आप इसको कैसे डील करोगे। बच्चों आपने सिंपली याद रखना है कि जब दो जब फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट ऑर्डर के टेंसर्स आपके पास होंगे, दो हो या तीन हो या चार हो, तो आपने अगर वो कहता है जी इसको मल्टीप्लाई करके बताएं कि इसका टेंसर कितना होगा, तो आप उसके जो ऑर्डर थे रैंक थे उसको जमा कर लोगे, वन और वन को ऐड करोगे तो इसका आंसर पता चल जाएगा, डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर टेंसर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरह आपने याद रखना है, या आप इस तरह भी याद रख सकते हो अगर कुछ भी ना बताया हो, आप इन सुफिक्स को पढ़ के बता सकते हो कि इस सुफिक्स के अंदर एक ऑर्डर टेंसर होगा, इसका भी एक ऑर्डर टेंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस एलिमेंट के अंदर कितने एलिमेंट सुफिक्स लिखे हुए, एक और दो, तो इसका रैंक कितना होगा, टू ऑर्डर होगा। ठीक है जी, अगर यहाँ पे के भी लिखा तो फिर तीन ऑर्डर होगा। अब मैं एक ये आपने प्रूफ मैंने आपको बता दिया था, प्रूफ नहीं करवाऊंगा सिर्फ को, सिंपली आपको स्टेटमेंट पता नहीं चाहिए कि कनोकर डेल्टा जो है उसका कार्टेशियन टेंसर होता है, उसका रैंक टू होता है। इसी तरह से बच्चों थर्ड ऑर्डर टेंसर में है, उसमें भी मैंने बता दी थी क्वेश्चन आपको कैसे बनानी है, ए आई जे के वो 27 एलिमेंट्स बनते हैं, वो बता दी, ट्रांसफर में क्वेश्चन भी समझा दी थी आपको। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्रूफ है, उसने ऐसे दिया है कि इसका इसका और इसका तीन उसने एलिमेंट्स दे दिए हैं, इसका ऑर्डर क्या है, इसको भी फर्स्ट, इसको भी फर्स्ट, इसको भी फर्स्ट। वो कहता है कि इनके प्रोडक्ट का बताएं जी
क्या रैंक होगा। तो बच्चों इसके प्रोडक्ट का जो रैंक होगा, अब आपको पता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3, 3 सुफिक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका रैंक भी कितना होगा, 3 आउट ऑफ 10 होगा। अब पेपर में अगर एमसीक्यू ये लिखा होता है AIBJCK आर 3 फर्स्ट ऑर्डर टेंसेस देन देयर रैंक ऑफ द प्रोडक्ट इज, तो आपको बताना है, तो हम कैसे बताओगे, सिंपली आप बच्चों वहां पे बताओगे कि इसका अंदर कितने सुफिक्स हैं, 3 सुफिक्स है, तो इसका ऑर्डर या रैंक भी 3 होगा। अब इसको प्रूव करने का स्टाइल सिमिलर वही है जो आपने पहले किया है। पहले आप इसको लेट करोगे DIJK इसी तरह से, ठीक है, तो फिर बाद लिखोगे कि ये थर्ड ऑर्डर टेंसर है और DIJJ कंपोनेंट टू द फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, या फिर के लिखना चाहिए था उसको, यहाँ ये जे लिखा हुआ है तो यहाँ पे के लिखना चाहिए, गलती से लिखा हुआ है। अब AIBJ और C के फर्स्ट ऑर्डर टेंसर है, इक्वेशन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन K टू K डैश क्या बनेगी, पहले आप A इसकी लिखोगे तो वो AM K डैश को लेट करोगे AM के अंदर, M डैश इज इक्वल टू, ये M इधर आएगा और I इधर से आ जाएगा इसके लिए। इसी तरह बाकी 2 इक्वेशन भी लिखी। आफ्टर दैट फिर आप, क्योंकि हमें तीनों का प्रोडक्ट चाहिए था, ठीक है, तो मैं तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट को राइट से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये चीज बन गई। अब आपको पता है कि बच्चों ये चीज इक्वल होती है DIJK, ठीक है, ये चीज होनी पड़ी थी कि DIJK इक्वल होती है, और फिर उसी को इसी रिस्पेक्ट लिख देंगे कि अगर AM डैश BN डैश और CP डैश हो, उसमें लिख सकते हैं D डैश MNP, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम बता सकते हैं क्वेश्चन 6 शोज दैट दिस आर द, ये वाला जो है आर द कंपोनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर टेंसर, ठीक है, इस क्लास में बताया हुआ। और सेकेंडली स्टूडेंट्स अगर डायरेक्ट बताना हो एमसीक्यू पे तो आपको बताना चाहिए वैसे कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने I J हैं, तो इसके अंदर हमारे पास इसका सॉरी यहाँ पे देखिए बात करें तो IJK है, तो इसका रैंक कितना होगा, 3 ऑर्डर होगा। लेकिन जब बच्चों हमारे पास IJJ मतलब जब हमारे पास ये एक डिम इंडेक्स आ जाएगा, मतलब सुफिक्स जो है वो डबल हो जाएगा, रिपीट होगा, तो उस सूरत में उसका जो ऑर्डर होगा या रैंक होगा वो 1 बन जाएगा, सिर्फ फ्री वाला ही होगा, ठीक है। इस तरह हम इसकी वर्किंग करेंगे। इस तरह क्रोनोकर डेल्टा की उसने लिखा हुआ है अल्टरनेटिव सिंबल का कार्टेशियन टेंसर, उसका रैंक कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, ये आपको पता है पहले भी, प्रूफ नहीं करवा रहा, इसको सिर्फ याद रखना। इसी तरह बच्चों अलजबरा ऑफ टेंसर है जिसको आपने देखना है, ठीक है। अब अलजबरा ऑफ टेंसर में बच्चों हमारे पास एडिशन ऑफ टेंसर है, मैं आपको बता देता हूँ कि सम ऑफ टू और मोर टेंसर ऑफ द सेम रैंक इज द टेंसर हुज कंपोनेंट आर इक्वल टू द सम ऑफ कोरिस्पोंडिंग कंपोनेंट ऑफ द इंडिविजुअल टेंसर, ठीक है। बच्चों वो ये बात कर रहा है कि हमारे पास हम कब टेंसर्स को ऐड कर सकते हैं, सम ऑफ टू और मोर टेंसर्स को, दो या दो से ज्यादा टेंसर्स को हम ऐड कर सकते हैं उस वक्त कि अगर बच्चों हमारे पास उनका एक तो रैंक सेम रैंक होना चाहिए, ठीक है, जिनको आप ऐड कर रहे हो उनका रैंक सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ AJK है और BJK है, तो इसका रैंक कितना है, इसका रैंक बच्चों हमारे पास 2 है, इसका रैंक कितना है हमारे पास, इसका रैंक भी 2 है, ठीक है। तो सेम रैंक के एलिमेंट टेंसर्स को जमा कर सकते हैं, अगर फर्स्ट यहाँ पे 1 होता, सिर्फ J ही होता तो फिर जमा नहीं कर सकते थे, ठीक है। इज द टेंसर हुज कंपोनेंट आर इक्वल टू द सम ऑफ कॉरेस्पोंडिंग, मतलब ये जब सेम रैंक होगा तो उनके फिर इसके और इसके कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। नोट में ये बात रखनी बच्चों एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, टेंसर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स कैन नॉट बी एडेड, मतलब अगर फर्स्ट को अगर लिखा हो मेरे पास AJK प्लस लिखा जाए BK, तो मैं इसको क्या ऐड कर सकते हैं, इसका रैंक कितना 2, इसका रैंक कितना 1, क्या इनको ऐड कर सकते हैं, नो, इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। रैंक होना सेम जरूरी है, जैसे यहाँ पे लिखा जैसे AI प्लस लिखा हो BJ, क्या इसको ऐड कर सकते हैं, यस, तो ऐड कर सकते हैं, इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 1 है, इसके सेम रैंक, ठीक है। और दूसरे नंबर पे पॉइंट आपने जेम रखना है कि एडिशन ऑफ टेंसर इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, तो ये एडिशन ऑफ टेंसर जो होता है वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता है। इसी तरह से बच्चों सब्ट्रैक्शन में है, सब्ट्रैक्शन में भी यही है कि सेम रैंक जो है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं ऑफ 2 टेंसर्स के। नोट के सब्ट्रैक्शन और जो है वो टेंसर में जो है ना वो हम उसको, जैसे ये बताया ना मैंने कि टेंसर्स को हर तरह के डिफरेंट आउट रैंक के टेंसर्स को ऐड किए जाते हैं, ऐड नहीं किए जा सकते, जैसे 2 और 3 को ऐड नहीं किया जा सकता, 2 और 2 होंगे तो तभी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो डिफरेंट ऑर्डर टेंसर या डिफरेंट रैंक्स को ऐड नहीं कर सकते, सेम वाले को कर सकते हैं। अब उसने और साथ ही बता दिया कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती लेकिन एडिशन में होल्ड करती है। इफ AJK और BJK आर द टेंसर ऑफ रैंक 2, प्रूव दैट करना है कि ये चीज इक्वल है इसके और ये इक्वल है, आल्सो द टेंसर ऑफ रैंक 2,
अब सिंपली आपने स्टार्ट कैसे करना है, अब आपको देखो पता है, आपको वैसे माननी एमसीक्यू पर्टिकुलर वैसे पता ना चाहिए, देखो ना इसका रैंक कितना 2, इसका रैंक कितना 2, अब इसका और इसका रैंक हमारे पास कितना बन गया 2 है, ठीक है। तो अब उस क्वेश्चन वाले ने बता दिया है कि ये दोनों को जमा करके आपके पास बनता है सी जे के, ठीक है। तो फिर अब सी जे का रैंक पूछा हुआ तो वो कितना बनेगा, तो इसका रैंक हमारे पास 2 बनेगा क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स है। अब इसका रैंक कितना बनेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बता दिया कि इसके इक्वल इसके है, इसका रैंक भी 2 बनेगा। अब से स्टूडेंट्स गलती यहाँ पे ये करेंगे, वो कहेंगे जी ये तो ऐड हो रहा है तो 2 रैंक इसका है, 2 रैंक इसका है, तो इसका रैंक तो 4 बनेगा। नहीं, गलत है, क्योंकि ये इक्वल उसने कह दिया कि इसके इक्वल है तो इसके 2 रैंक है, कह दिया इक्वल इसके 2 रैंक, ठीक है। इसी तरह से आप लोग इसका प्रूफ भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ये प्रूफ यहाँ पे नहीं करवा रहा इसी वजह से, क्योंकि जो है वो आपके पेपर पर्टिकुलर के लिए ऐसे बात कर, अगर करना है तो कर लो, सिंपली है। जैसे देखो ना यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ए जे के और बी जे के, पहले ये लिखा, सेकंड ऑर्डर टेंसर है जो शुरू में कहा था, तो इक्वेशन उनकी क्या बनेगी के टू के डैश। देखो यहाँ पे पहले आप ए जे के की देखो, ए जे के को देखो आप स्टूडेंट्स, इसके अंदर के टू के डैश जाना है। अब के डैश के अंदर तो के के अंदर वैल्यूज मौजूद है इसकी ए जे की, तो वो यही वैल्यूज है ए जे के। अब के डैश के अंदर कोई भी लेट कर ले, अब इसने बुक वाले ने एम एल लिया, एल एल कुछ भी ले सकते हैं डैश में लिखिए। अब आंसर आपने इसमें बताना है, तो लिखोगे ए एम एन डैश में लिखोगे पहले आप, और साथ दूसरा इधर लिखोगे ए जे के। अब एम पहले इधर आएगा, ठीक है, फिर जे इधर आएगा, इसी तरह से फिर एन इधर आएगा, फिर साथ के इधर आएगा, ठीक है। इसी तरह से बी वाले में करोगे आप लोग, ठीक है जी स्टूडेंट्स। और आफ्टर दैट जब ये बन जाएगा तो आप क्योंकि आपने ऐड करना है, तो दोनों लेफ्ट साइड को लेफ्ट के अंदर ऐड, राइट को राइट के अंदर ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ से कॉमन निकाल लें, एम जे और एन के एल एन के कॉमन निकाल लिए, तो बच्चों आप देखें ये चीज उस क्वेश्चन वाले ने खोली हुई थी कि आपने यूज करनी है सी जे के, मैंने लिख दी यहाँ पे सी जे के। अब मुझे पता है सी जे के जो है वो क्या होता है ये, तो उसका रैंक क्या होगा, उसका रैंक क्योंकि इसके नीचे कितने एलिमेंट्स लिखे होंगे, इसके सुफिक्स कितने, 2, तो 2 इसका रैंक होगा। सिमिलरली नेगेटिव वाले में भी होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर बाय अ स्केलर है, ठीक है। उसमें भी यही होगा कि प्रूफ दैट इफ फाई इज अ स्केलर ए आई जे इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर, देन वो बता रहा है कि स्केलर को मतलब 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई करो इसका, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, जितना इसका हो सेकंड का उसी का भी सारे का भी उतना ही होता है, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन बनाओगे पहले आप के टू के डैश में, इसकी आपको पता है इसमें ए आई जे ऐसे ही आ जाएगा, इसमें लिख लो एम एन लिख लो, ये पी क्यू लिख लो, ये क्यू आर लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। एम फिर इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, फिर एम इधर आ जाएगा, जे इधर आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 से हमने करना था, 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ आ जाएगा, और 5 हमारे पास इस तरह बन जाएगा, ठीक है जी। ये इक्वल इसके हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ये चीज बन गई। हम बता सकते हैं कि इसका जितना रैंक जो होगा इसका होगा डबल इंडेक्स का, उस उतना ही रैंक जो है इसका होगा, मतलब 2 इसका रैंक है 2 इसका रैंक, ठीक है जी। होपफुली स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे टेंसर की, वो आउटर मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनर मल्टीप्लिकेशन। If you have any question then write in comment box or in WhatsApp group. Students, take care. Allah.